चलिए देखिए इधर, अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़े थे, राइट एंगल पढ़े हमने, स्ट्रेट एंगल पढ़े और मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़े। देखिए एक बार और बता रहा हूँ आपको कि मेजरमेंट ऑफ एंगल में जैसे अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट पर एंगल, दो सेगमेंट की वजह से एक एंगल बनता है ना बेटा। तो अगर मान लो दो सेगमेंट, यहाँ पे एक सेगमेंट ये है, तो ये एक ऐसा एंगल बनता है जो दिखता ही नहीं एंगल है, और इस एंगल का मेजरमेंट जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कहलाता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो अब मैं इसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपको कुछ और एंगल्स बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अगर मान लीजिए कि ये एक लाइन है, एक सेगमेंट है और ये दूसरी लाइन है, दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट की, तो आप लोग गौर से देखो और बताओ कि यहाँ पर टोटल जो है वो कितने एंगल बनते हैं। तो टोटल यहाँ पर 4 एंगल बनते हैं। हाउ मेनी एंगल पूछा, क्या पूछा मैंने, कितने एंगल बनते हैं। तो टोटल 4 एंगल बनते हैं। देखिए मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँगा, अभी नाम नहीं लिखूँगा मैं। सबसे पहले ये दोनों सेगमेंट के बीच एक एंगल बनता है, इसका नाम है एंगल 1 करके। फिर ये दोनों सेगमेंट की वजह से एक एंगल बनता है, इसका नाम है एंगल 2। फिर ये दोनों सेगमेंट की वजह से एक एंगल बनता है, इसका नाम है एंगल 3। और फिर ये दोनों एंगल्स की वजह से बनता है, इसका नाम है एंगल 4। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो कि ये एंगल 1 जो है ये 80 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 80, ऐसा मान लो। तो अपने दिमाग से सोचो, देखिए ये एंगल 1 मतलब यहाँ से यहाँ तक 80 डिग्री का है, तो ये जो एंगल 2 है जो ये कितने डिग्री का होना चाहिए, वेरी गुड, 100 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 1 इस एंगल 2 के साथ लीनियर पेयर बनाता है। ये देखिए ये स्ट्रेट एंगल है और यहाँ पे एक लाइन है, इस पर क्या हो गया, 2 एंगल बन रहे हैं यहाँ पर। तो अगर ये 80 का है तो ये बाजू वाला एंगल जो है यानी एंगल 2 जो है ये 100 डिग्री का बनेगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं अब आगे पूछ रहा हूँ कि ये एंगल 2 जो है अगर 100 डिग्री का है तो ये एंगल 2 की वजह से एंगल 3 जो है ये कितने डिग्री का बनना चाहिए, 80 डिग्री का बनेगा बेशक। तो ये जो 80 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पर, क्योंकि ये 2 के साथ ये 3 जो है क्या बनाता है, लीनियर पेयर बनाता है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर मान लीजिए कि ये 380 डिग्री का है तो ये जो 4 है ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 100 डिग्री का होगा बेशक, 100 डिग्री का होगा, क्योंकि ये 3 के साथ जो है ये लीनियर पेयर बनाता है। या अगर आप इसको ऐसा भी देखते हैं तो ये 1 के साथ देखिए ये लीनियर पेयर बनाता, 180 का है तो ये 100 का आएगा। कहने का मतलब यह है कि 1 की वजह से अगर एक एंगल आपको मालूम है तो यहाँ पर हमको सभी एंगल आसानी से मिल जाएंगे। अब इसके अंदर एक ख़ास बात देखिए कि एंगल 1 जो कि हमने निकाले कितने डिग्री का, और यहाँ पर एंगल 3 ये भी कितने डिग्री का आया। ये दोनों एंगल सेम आए, दिख रहे, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने अपोजिट है। तो ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या है, अपोजिट एंगल, और दोनों सेम है। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। साधारण सी भाषा में इसको बोलते हैं क्रॉस वाले एंगल। कौन से एंगल, क्रॉस वाले एंगल। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या बन रहे, कितने वर्टिकली अपोजिट बन रहे हैं, टोटल 2 पेयर बन रहे हैं। पहला वर्टिकली अपोजिट में मैं लिख सकता हूँ कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल 3। इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल 4। और ये दोनों के दोनों पेयर में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। यानी क्रॉस वाले एंगल जिसमें टोटल 4 एंगल बनेंगे तो आमने सामने के अपोजिट वाले एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए नंबर चेंज कर देते, ये यहाँ पे मान लीजिए मैंने ऐसा बना दिया एक डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, नंबर में भी कैसा दे रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ ये A है, और इधर में ले रहा हूँ B, और इधर में आ रहा हूँ नीचे में D दे रहा हूँ, और इधर में दे रहा हूँ एंगल C, ठीक है।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल के दो पेयर हैं। सबसे पहला जो पेयर है वो आएगा, जो वो कौन सा आना चाहिए बताएंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजर, बिल्कुल सही जवाब, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी। वेरी गुड, आएगा बेटा। इसी तरीके से दूसरा जो पेयर आएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। बिल्कुल सही जवाब। ये भी पेयर काय का पेयर है, वर्टिकली अपोजिट, और यहाँ लिखेंगे हम लोग एंगल। तो देखेंगे लीनियर पेयर की वजह से ही हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बना। हो गया, क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ से लिख लीजिए आप लोग, जल्दी लिखिए 2 मिनट में। हाँ चलिए देखिए अभी, अब यहाँ पर जो अगला पार्ट है वो है पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस की वजह से क्या क्या होता है। सबसे पहले पैरेलल का मतलब समझो। आप बता सकते क्या पैरेलल लाइन यानी क्या होता है? इसका जो बेहतरीन और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा, वो ये है कि रेल का ट्रैक, रेलवे ट्रैक, रेल की पटरी आपने देखे होंगे। कैसी देखे होंगे कि ये जो रेलवे पटरी रहती है, जो ये जो रेलवे ट्रैक रहता है, दो अलग अलग, तो यहाँ पर क्या होता है कि दोनों पटरी जो है या दोनों की दोनों लाइन कभी एक, ये पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, जो बेहतरीन एग्जांपल है वो ये है रेलवे ट्रैक, रेल की पटरियाँ। वो क्या होता है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो इंटरसेक्ट हो गए ना तो हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, समझे ना, यानी हम ही लोग कट जाएंगे। अगर वो कट गए तो हम भी कट गए। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसकी वजह से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती है। देखिए इसकी सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कि नागपुर में इन दोनों ट्रैक या दोनों पटरी के बीच का डिस्टेंस अगर मान लो 5 फीट है, कितना है, 5 फीट है, तो मुंबई आने के बाद क्या ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा क्या? तब भी ये जो है ये 5 फीट ही रहने वाला। बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो लाइंस क्या कहलाती है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है हर जगह पर, हर पॉइंट्स पे क्या होता है, सेम होता है। हो गई पहली बात क्लियर? दूसरी बात, अब और इस पैरेलल लाइन की वजह से क्या होता है, अभी जो हमारे काम का है उस पर थोड़ा सा गौर करेंगे, देखेंगे इधर। देखिए अगर मान लीजिए ये ज़मीन है, ये बेस है आपका, और बेस के ऊपर यहाँ पर कोई तो भी पोल है। अब ये पोल एकदम वर्टिकल है ना? आप बता सकते हैं क्या ये पोल इस ज़मीन के साथ यहाँ पर कितने का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का, बराबर है। अब मुझे इसी पोल के पैरेलल, पैरेलल का पहले बात मैंने क्या बताया, पैरेलल का मतलब दो सेगमेंट, दो लाइन जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरी बात देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि दोनों की जो पोजीशन है खड़े रहने की, या जो दोनों का इंक्लिनेशन पोजीशन है वो कैसी होना चाहिए, सेम। इसी के पैरेलल में, इस पोल के पैरेलल में मुझे और एक लाइन लेना है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन के या इस सेगमेंट के जैसा यहाँ पर इस बेस के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो मुझे भी इसके साथ यहाँ पे कितने का एंगल मिलेगा, तब जाके ये दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल में। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई क्या बोले? अब अगर मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लाइन जो है, अब ये लाइन जो है यहाँ पे थोड़ा सा झुक गई ना, तो अब ये जो एंगल था जो बेस के साथ था, ये एंगल पहले 90 का था, क्या अभी 90 का है कि 90 से कम हो गया? 90 से कम हो गया ऑब्वियसली। तो मान लीजिए कि ये एंगल अभी हो गया 40 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया? तो क्या अब आप बताएंगे कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्या? नहीं है, ये पैरेलल है ही नहीं। बट मुझे भी क्या करना है कि इस लाइन को इसके पैरेलल लेना है। इसका मतलब ये लाइन भी, ये लाइन बेस के साथ जितनी झुकी हुई है, सेम इतनी ही यहाँ पे मुझे झुकाना पड़ेगा। बात समझ में आई? उतनी ही झुकाना पड़ेगा। अभी हो गई पैरेलल। तो कहने का मतलब यह है कि ये लाइन ने इस बेस के साथ कितने का एंगल बनाया? तो अभी ये लाइन जो कि इसके पैरेलल है, तो ये भी बेस के साथ कितने का एंगल बनाएंगे?
40 डिग्री का। बोलिए बात समझ में आई? ये जो एंगल है, इन एंगल को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमेशा ज़िंदगी में याद रख लो, जब भी पैरेलल लाइन दिया है मतलब आपके पास एक विकल्प क्या रहेगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या रहेगा? तो करस्पॉन्डिंग एंगल की याद ही कब करते हैं? जब पैरेलल लाइन दिया। करस्पॉन्डिंग एंगल की याद कब करेंगे? जब पैरेलल लाइन दिया। बहुत सारे एग्जांपल बताऊं। इसी तरीके से और एक एंगल है करस्पॉन्डिंग, देखो उसकी वजह क्या है कि अब आप ही लोग बताओ, ये 40 डिग्री का एंगल है ना? है ना बेटा? तो मुझे बताइए कि ये जो बाजू वाला एंगल है ये कितने डिग्री का आना चाहिए? 140। लीनियर पेयर है तो ये एंगल 140 का आ जाएगा। और ये एंगल ये कितने का आना चाहिए? ये भी 140 का आएगा क्योंकि ये इसके साथ लीनियर पेयर है। अभी देखो ये दोनों एंगल भी, ये भी क्या हो गए? लीनियर करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ओके, करस्पॉन्डिंग का जो लफ्जी मीनिंग होता है वो होता है एक जैसा। क्या होता है? एक जैसा। मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल देता हूँ जिसकी वजह से आपका करस्पॉन्डिंग एंगल का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अभी मेरा बेस मैंने आपको सिंपल बताया। बेस कैसा बताया? सिंपल। मान लीजिए मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ। यहाँ पर बेस जो है थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ। हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इसका मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बेस लिया था वो बेस सीधा साधा लिया था और एंगल को उसके ऊपर लाइन को खड़े किया था। अभी मान लीजिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये बेस है जबी की जैसे, पर जो यहाँ पर पोल है वो पोल नीचे की साइड में इतना झुका हुआ है। ये जो पोल है इस बेस के साथ लेफ्ट साइड में मान लीजिए कितने का एंगल बना रहा है? ये बना रहा है यहाँ पे 50 का एंगल। कितने का? तो अगर मुझे इसके पैरेलल लाइन लेना है तो यहाँ पर भी एक लाइन जो लूँगा, ये लाइन भी इस बेस के साथ लेफ्ट साइड में कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 50। जो हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आई? बात समझ में आएगी? दूसरे और भी हो सकता है कि बेस को मैंने अगर ऐसा कर दिया, भाई ये बेस ले लिया, ठीक है, और ये पोल को, ये पोल है आपका, देखो जरा अलग अलग डायरेक्शन से देखो। बेटा होता क्या है प्रॉब्लम, कि आपका नज़रों का भी खेल होता है। आप अपने अपनी उल्टी सीधी नज़र से देखते रहना। हमेशा क्या रहेगा? ऐसा ही रहेगा क्या? बेस तो अपने ऊपर रहता। बेस के बारे में बताऊंगा मैं अगले बार में, अभी फिलहाल में अपना मुद्दा बेस नहीं है। तो यहाँ पर ये बेस है, तो अभी ये लाइन जो है यहाँ पर ऐसी है, तो अभी देखिए इसी के पैरेलल लेना है, ये होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा आपको, ये है और ये है। बात समझ में आ गई? तो अभी मैं यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ अच्छे, और आप बताएंगे यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से नंबर दूंगा सिर्फ यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी जाए। ठीक है बेटा? सबसे पहली चीज़ देखिए, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है बेटा? और इसको आप बेस समझो, ठीक है? यहाँ पर इस पॉइंट पर टोटल कितने एंगल बनते? 4 एंगल बनते। और इस पॉइंट पे भी कितने एंगल बनते? मैं यहाँ पे नाम लिख लेता अपने मन से। मान लीजिए कि इस एंगल का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इस एंगल का नाम है यहाँ पे डी। कोई तकलीफ किसी को? बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे अब नाम लिख लेता हूँ, इसका नाम लिख लेता हूँ पी, यहाँ पे ले लेता हूँ क्यू, यहाँ पे ले लेता हूँ आर, और ये एंगल का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे एस। हो गए टोटल 8 एंगल। आप लोग अपने दिमाग से बताइए, देखिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है बेटा, पैरेलल। अब अगर ये बेस है तो अपने दिमाग से बताइए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर कौन कौन होना चाहिए। जैसे मैं अगर बोलूँ एंगल ए, तो एंगल ए का जो करस्पॉन्डिंग पेयर है वो क्या आना चाहिए? एंगल एस। वेरी गुड, सही बात है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ठीक है ना? बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर एंगल बी का करस्पॉन्डिंग जो पेयर एंगल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? एंगल पी। बहुत अच्छे, ठीक है, इसके जैसे
ये बेस के साथ इधर में झुका हुआ है, ये भी बेस के साथ इधर में झुका हुआ है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँगा कि एंगल डी दिखा सबको, इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या आना चाहिए, बहुत अच्छे, एंगल आर, एंड फाइनली ये जो एंगल बचा कौन सा बचा है, एंगल सी बचा है, इसका करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो आएगा एंगल क्यू। तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ये ऑल एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ लिखते हो सी ए यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हो गई एक डायग्राम, जल्दी से इसको लिख लो बेटा। देखिए, तो जब भी दो लाइन पैरेलल दी है तो हमेशा याद रखना जो एंगल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल समझ गया आपको। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा एक जो एंगल होता है वो होता है ऑल्टरनेट एंगल, ये भी पैरेलल लाइन की वजह से मिलता है। अब ये ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, जरा इस चीज़ को समझो। मान लो कि ये दो लाइन जो है ये दोनों पैरेलल है और ये इसका एक बेस है। क्या है बेटा इसका बेस? देखो अपने दिमाग से सोचो, अपने दिमाग से सोचो, देखो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये वाला एंगल 80 डिग्री का है, ऐसा मान लो, ठीक है, तो बाजू वाला एंगल आप लोग आसानी से बता देंगे कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। क्यों? लीनियर पेयर, आपने अभी पढ़े होगा बेटा। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा ये भी आप आसानी से बता देंगे, 100 डिग्री का। ये एंगल इसके साथ लीनियर पेयर है, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का, इसके साथ लीनियर पेयर रखो या इसके साथ रखो, हो गया। अब अगर मान लो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है पैरेलल, और ये बेस है, तो ये लाइन इस बेस के साथ, ये बेस है, ये लाइन है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, और इसी के पैरेलल ये लाइन है, ये बेस है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा, 80 डिग्री का बनेगा। कौन सा एंगल बना, करस्पॉन्डिंग एंगल बना। तो अगर एक एंगल 80 का दिया है तो यहाँ पे भी मिल गया, अगर पैरेलल लाइन है तो मिल गया बेटा। अब अगर ये 80 का है तो ये कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का। और ये कितने का डिग्री का होगा, 80 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल की वजह से सभी के सब एंगल मिल जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे गौर करो, गौर से देखेंगे कि यहाँ पर ये एंगल दिखा क्या, बोलो कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। और यहाँ पर ये एंगल, ये भी कितने डिग्री का है। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बना, कौन सा अल्फ़ाबेट बना, Z। तो Z के अंदर के एंगल दिख रहा है, Z बना। ये एंगल जो है ये एंगल कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। और जो कि आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और किसकी वजह से होते हैं, पैरेलल लाइन की वजह से, Z वाले एंगल। इसी तरीके से जिस कैसा भी Z बने, सीधा Z बने या उल्टा Z, उल्टा Z भी देख लो, यहाँ से देखो, दिख रहा है कितने का एंगल बना बेटा, ये 100 का। और यहाँ पे भी कितने का बना, दिख रहा है 100 का। ये भी कौन सा एंगल है, ऑल्टरनेट। या फिर आप डायग्राम को ऐसा घुमा देंगे तो आपका N बन जाएगा, उल्टा सीधा बन जाएगा N। तो N वाले एंगल भी बोल सकते या Z वाले एंगल भी बोल सकते। तो ये एंगल जो है ये कहलाते हैं यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ आपको, ताकि आप लोग यहाँ पर मैं नंबर दूंगा, आप पहचान लें ताकि कौन कौन से ऑल्टरनेट एंगल हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डायग्राम ऐसे लेता है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये आपका बेस बन गया, एक कॉमन लाइन बेस, ठीक है। तो इस पॉइंट पर टोटल यहाँ पर 4 एंगल बने। मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे नंबर नहीं देता। A बना, यहाँ पे बना B, यहाँ बना C, और यहाँ पर बना है D। इसी तरीके से यहाँ पर भी बने कुछ एंगल, यहाँ पे बना है P, यहाँ पे बना है Q, यहाँ बना है R, और यहाँ पे क्या बना बेटा, S। तो देखो जरा गौर से देखो, Z या N जैसा भी बनाना है आप बनाओ गौर से, उल्टा सीधा। यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे, चलिए आप यहाँ पे पूरा लिस्ट ही बना लेते हैं, हम लोग लिस्ट ही बना लेते हैं कि टाइम हो रहा है, अभी काम करते हैं इसको कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल दिख, ठीक है। तो ऑल्टरनेट एंगल देखेंगे,
कौन कौन से आएंगे, जेड बनाएंगे। तो ये एक बन रहा है, देखिए जेड दिखा। तो ये जो जेड बन रहा है इसमें कौन कौन से दो एंगल आ रहे हैं, एंगल सी और जो दूसरा एंगल आ रहा है एंगल बी। इसी तरीके से यहाँ पर उल्टा भी जेड बनता है, देखेंगे दिखा बेटा। फिर से देखो, बोलो कौन सा एंगल बना, एंगल डी, और इधर में कौन सा एंगल बना, तो ये जो दो एंगल आए यहाँ पे ये आ गए हमारे ऑल्टरनेट एंगल। ये भी लिख लो, ठीक है।